हेलो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये बॉटल मैंने सामने क्यों रख रखी है। तो आज कुछ स्पेशल टॉपिक पे अपन बात करने जा रहे हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। और जो लोग नए हैं हमारी वीडियो पे, चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन को तो ज़रूर से दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए ज़रा बात करते हैं इस बॉटल के बारे में। ये बॉटल जो मैंने सामने रख रखी है, वो उसका एम क्या हो सकता है। एक्चुअली अभी लेटेस्ट ही मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया है, उससे काफ़ी मैं मोटिवेट हुई। वर्कशॉप में काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे कि हैप्पीनेस क्या होता है। तो उसी टॉपिक पे मैं आज बात करने जा रही हूँ। हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, सुख क्या है, किस चीज़ में सुख है। जैसे मैं इस बॉटल की बात करूँ तो अगर इस बॉटल को मैं एक आइडेंटिटी समझूं तो ये बॉटल की दो व्यूज़ हो सकते हैं। क्या ये बॉटल अपने आप में सोच सकती है क्या कि अरे वाह, मैं आधी भरी हुई हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदर आधी बॉटल भरी हुई है। दूसरा व्यू ये हो सकता है कि क्या नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं आधी खाली हूँ। तो ये जो थॉट्स हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ये थॉट्स वेरी नहीं करने चाहिए। अपने थॉट्स को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। इसीलिए आज की जनरेशन को, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है कि सुख किस चीज़ में है, हैप्पीनेस किस चीज़ में है। फिर वापस मैं इस बॉटल पे आ जाती हूँ। इस बॉटल का पर्पस क्या है। इस बॉटल का पर्पस है वाटर कैरी करना। अब ये वाटर इसके अंदर पूरा भरा हुआ है या फिर आधा खाली है, वो मैटर नहीं करता। अगर सपोज ये बॉटल राइट अंडरस्टैंडिंग को, सही समझ को समझती है, ठीक है, इस बॉटल में राइट अंडरस्टैंडिंग है, सुख की समझ है कि एक्चुअल में सुख क्या है, तो ये बॉटल क्या होगी, सुखी होगी। तो इस बॉटल का उद्देश्य क्या है, किस वजह से ये बॉटल बनाई गई। ये बॉटल बनाई गई है वाटर को कैरी करने के लिए, पानी डालने के लिए, ठीक है। अब इसमें मैटर नहीं रखता है कि पानी इतना सा भरा है, इतना भरा है या पूरा भरा हुआ है। ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा पूरी बॉटल फिल है वाटर से, तभी ये बॉटल क्या होगी, सूखी होगी। तभी इस बॉटल में क्या होगा, हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। क्लियर, वाटर कैरी कर रही है, पर्पस सॉल्व हो रहा है। इसी के बजाय राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सुख नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तो सुख कहाँ से आएगा। तो ये बॉटल क्या कंफ्यूजन में रहेगी, ये लो, मैं तो आधी काली हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। इसके बजाय अगर इस बॉटल में राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, तो ये बॉटल क्या करेगी, ये हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी कि मेरे अंदर अभी पानी है, इतना पानी है। वो कहावत तो आपने सुनी है, क्या, गिलास पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है या कैसा भरा हुआ है। तो कई जो एक्सपर्ट्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो गिलास रख देते हैं सामने और क्या कहते हैं, बताइए अब आपका इस गिलास का क्या व्यू है, या आधा भरा हुआ है या खाली भरा हुआ है या खाली है। तो वही व्यू है, वही थिंकिंग है। जो पॉजिटिव थिंकिंग अपन बोलते हैं वो राइट अंडरस्टैंडिंग है, समझ, वो समझ कि आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल सुख किस में है, हैप्पीनेस किस में है।
इस बॉटल को ह्यूमन बीइंग की लाइफ से मैं रिलेट करना चाहती हूँ। राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो दो कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। पहला कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप, दूसरा कॉन्सेप्ट फिजिकल फैसिलिटीज़। तो आज मैं फिजिकल फैसिलिटीज़ पे बात करना चाहूँगी। मैंने क्या किया, मेरा जो सुख है, मेरी खुशी जो है, मैंने क्या किया, फिजिकल फैसिलिटी से जोड़ दी कि भैया इस बॉटल में जब पूरा पानी भरा होगा तभी मैं सुखी होंगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो मेरी जो हैप्पीनेस है, मेरी जो खुशी है, वो कौन हैंडल कर रहा है, कौन होल्ड कर रहा है? समवन एल्स। ये बॉटल मेरी खुशी को, मेरे सुख को होल्ड कर रही है। जबकि अगर मेरे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है, तो मेरा जो सुख है, मेरी जो खुशी है, वो मेरे हाथों में होगी। वो कहा करते हैं ना कि अगर आपने अपने घोड़े की लगाम, मन के घोड़े की लगाम किसी और के हाथों में दे दी तो विनाश निश्चित है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, सही समझ होना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी खुशी, सुख आपने फिज़िकल फैसिलिटीज़ से जोड़ दिया है, फिज़िकल फैसिलिटीज़ मीन्स जो कि आपकी दिनचर्या को चलाने के लिए ज़रूरी है, चाहिए, लेकिन वो कितनी ज़रूरी है ये लिमिट करना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने इस बॉटल को एसेंशियल कर दिया अपनी लाइफ में, तो ये पूरी हैप्पीनेस, पूरा सुख यही होल्ड करेगी। ये पूरी भरी हुई है तो मैं बहुत खुश रहूँगी, आधी भरी है तो मैं दुखी रहूँगी। तो इतनी समझ तो सब में होती है क्या, कि अपना जो सुख है, अपनी जो हैप्पीनेस है, मैं इस बॉटल के लिए बॉटल पे नहीं डिसाइड करवा सकती। ये बॉटल पूरी भरी खाली है, ये मेरी लाइफ में मैटर नहीं करता है। तो सेम ये बॉटल तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। जैसे मेरा ये जो ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, उससे पहले जो मेरी थिंकिंग थी, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग मेरा सारा सुख, मेरी सारी हैप्पीनेस टोटली फिज़िकल फैसिलिटीज़ पे ही डिपेंडेंट था। और ये महसूस भी नहीं कर पा रही थी मैं कि जो मेरा हैप्पीनेस है, सुख है, वो कौन होल्ड कर रहा है? फिज़िकल फैसिलिटीज़, बड़ा सा बंगला, बड़ी सी कार, सोना चांदी, रुपया पैसा, शोहरत, नेम फेम, सब कुछ। तो अपने मन के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरे ऊपर दुखों का अंबार है। इस पूरे संसार में शायद सबसे ज़्यादा दुखी मैं, क्योंकि मेरी जो सारी थिंकिंग थी, राइट अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। मेरी सारी खुशी, मेरे सारा सुख किससे जुड़ा हुआ था? फिज़िकल फैसिलिटीज़ से जुड़ा हुआ था। तो मेरा सुख और मेरी खुशी कौन होल्ड करता था? फिज़िकल फैसिलिटीज़, कार, घर, पैसा, सोना चांदी, दिखावा, सब कुछ हो। जबकि अगर सही समझ की बात करें, सही समझ क्या, जो कि यूनिवर्सल हो, वेरी नहीं करें। अगर मैं यहाँ धरती पे हूँ तब भी वही समझ हो, और अगर मैं ब्रह्मांड में कहीं पे हूँ तब भी वही समझ वैलिड हो। तो सही समझ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन पर्पस की बात कर रहे थे, बॉटल किस लिए बनी है? वाटर कैरी करने के लिए। तो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किलों से मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझिए आप। अब उद्देश्य की अगर बात करते हैं और फिज़िकल फैसिलिटीज़ और हैप्पीनेस और रिलेशनशिप्स की बात करें, तो फिज़िकल फैसिलिटी कितने अमाउंट में मेरे को चाहिए, उसकी सही समझ होना ज़रूरी चाहिए। फिज़िकल फैसिलिटी, खाना, रहना, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो मुझे पैदल ही मैं जा सकती हूँ, या मुझे कार चाहिए, या मुझे साइकिल चाहिए, या मोटरसाइकिल चाहिए। उस चीज़ की समझ ही क्या है? सही समझ।
तो जो ज़रूरतें हैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। वो ज़रूरतें आपके जीवन को होल्ड नहीं करें, आप उन ज़रूरतों को होल्ड करें कि किस लिमिट में चाहिए। मेरे पास 100 रुपये है, मुझे सिर्फ ज़रूरत है 50 रुपये की, तो बचे हुए 50 रुपये का क्या करना है मुझे? अगर मेरे सुख को, मेरे हैप्पीनेस को फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ होल्ड करती हैं तो मैं क्या करूँगी? उस 50 रुपये में जो बचे हुए 50 रुपये हैं उसको अपने ऊपर अच्छे कपड़े ख़रीदने में खर्च कर दूँगी, अच्छे गहने में खर्च कर दूँगी और बहुत सारे। लेकिन अगर मुझे एक्चुअली पता है कि सही सुख क्या है, हैप्पीनेस क्या है, तो मैं क्या करूँगी? उस बचे हुए 50 रुपये को, जो भारत और पूरे संसार में इतनी जनता जो कि भूखमरी से मर जाती है, उनके पास में एक टाइम का या फिर भूख को शांत करने के लिए अन्न तक नहीं मिलता है उनको, उन लोगों के लिए वो पैसा खर्च करें। वो जो बचे हुए 50 रुपये हैं प्रकृति को समृद्ध करने में खर्च करें, गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। अगर उस 50 रुपये को आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ही कहा जाएगा कि आप में सही समझ है। आज जो प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? फिज़िकल फैसिलिटीज़ की वजह से। मेरे पास में एक चेयर है लेकिन वो थोड़ी सुंदर नहीं दिखती है, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है लेकिन सुंदर नहीं दिखती है, तो मैं क्या करूँगी? दूसरी चेयर बनवाऊँगी, अच्छी आलीशान शानदार। चेयर कहाँ से आएगी? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ों से। तो प्रकृति को अपन पूरा दे नहीं पा रहे, उससे लिए जा रहे। तो अंत क्या होगा? विनाश। तो इस विनाश को रोकने के लिए दोस्तों सही समझ होना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए, उतनी ही मात्रा जितनी आपके लिए आवश्यक है। मेरी भूख शांत करने के लिए 2 रोटी ही काफ़ी है, तो मैं 2 रोटी खाऊंगी। लेकिन आज सब्जी बड़ी स्वाद बनी है तो मैं 2 रोटी और खा लूँगी। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आप उस इंसान का हक खा रहे हैं जिसको 2 टाइम तो बहुत दूर की बात है, उसको 1 टाइम की भूख शांत करने के लिए भी अन्न नहीं मिल पाता है। तो आप सोचें, विचार करें और अपने अंदर सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। तो जो आपके सुख की कंटिन्यूटी है, जो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी है, खुशी की कंटिन्यूटी है, वो हमेशा आपके जीवन भर, पूरे जीवन के सफ़र में बनी रहेगी। और अगर आपकी जो सुख है, खुशी है, फिज़िकल फैसिलिटी से एसोसिएटेड है, तो आपका जो सुख है वो कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा। मेरे पास अभी सिर्फ अल्टो कार है, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास में होंडा सिटी है या XYZ कोई और कार है, तो मेरा सुख तभी होगा, मैं खुश तभी होंगी जब मेरे पड़ोसी से ज़्यादा अच्छी कार मिल जाए मुझे। तो मेरा जो सुख है, मेरी खुशी है, वो क्या हो गई? शॉर्ट टर्म। लेकिन एक्चुअली क्या दोनों कार क्या कर रही हैं? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए कंफर्टेबली एक वे प्रोवाइड करा रही है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी जो खुशी है वो कार से जोड़ दी, तो क्या सपोज़ आप किसी के हर्ट करने की वजह से दुखी हैं, तो क्या वो कार जो कि काफ़ी महंगी है, आपकी साइकिल आपके पास में और एक कार है 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए की, तो क्या वो कार आपसे बात करके आपका दुख कम कर सकती है? नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सुख है, खुशी है, कंटिन्यूस आपकी लाइफ में तभी फ्लो करेगा जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ डेवलप करें कि एक्चुअली हैप्पीनेस क्या होता है,
एक्चुअली सुख क्या होता है। तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ से बिल्कुल भी आपकी खुशी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। फिज़िकल फैसिलिटीज़ जितनी आवश्यक है उतनी होनी चाहिए। अगर आपका पर्पस साइकिल में भी सॉल्व हो रहा है, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए साइकिल भी कंफर्टेबल है, तो आप साइकिल यूज़ करें। पैदल जाना कंफर्टेबल है तो आप पैदल जाना ही यूज़ करें, ठीक है। तो तभी आपकी जो हैप्पीनेस है वो हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। आपने देखा होगा वो गरीब इंसान जिसको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, वो भी अपने घर में खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसकी जो खुशी है वो फिज़िकल फैसिलिटीज़ से जुड़ी हुई नहीं होती है। जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक है उतना उसको मिल रहा है, इसलिए वो सुखी है, खुश है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा और सोच के ज़रूर देखिएगा कि क्या आपकी खुशी, क्या आपकी हैप्पीनेस, क्या आपका सुख फिज़िकल फैसिलिटी से एसोसिएटेड है। क्या आप तभी सुख होंगे जब आपके पास में 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे, या आप तभी खुश होंगे जब आपके पास में लंबी सी कार आ जाएगी। क्या आप तभी खुश होंगे जब आपके पास कम से कम 100 वार्डरोब्स ऐसी होंगी जो बहुत सारे अच्छे कपड़ों से भरी हुई होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सुख है वो कभी भी कंटिन्यू नहीं रह सकता, क्योंकि आपके सुख को फिज़िकल फैसिलिटीज़ होल्ड कर रही हैं। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होगा वैसे वैसे आपका जो सुख है दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं सुख दुख जीवन के पहलू हैं। नहीं जनाब, सिर्फ सुख ही आपके जीवन का पहलू हो सकता है। अगर आप में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, सही समझ हो, चीज़ों को सही तरीके से समझने की समझ हो, अगर आपने अपना सुख, अपनी खुशी फिज़िकल फैसिलिटी से अगर नहीं जोड़ रखा है तो डेफिनेटली आपका सुख कंटिन्यू रहेगा, आपकी हैप्पीनेस कंटिन्यू रहेगा। तो सही समझ डेवलप करें फ्रेंड्स, ताकि आप और अपना पूरा संसार सुखी रहे, खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।